जय श्री कृष्णा। बच्चों, कल हमने भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 16वां श्लोक पढ़ा था। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 17वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, और संजय ने बताया कि उनका बेटा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर परेशान हो गया है। वह अपनी परेशानी को शांत करने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और उन्हें ये बोल रहा है, देखो, पांडवों की सेना के साथ आपका शिष्य धृष्टद्युम्न भी है, जिसको आपको मरने का वरदान भी प्राप्त है। जब आपको पता था कि धृष्टद्युम्न को आपको मारने का वरदान मिला है, फिर भी आपने उसे अपना शिष्य बना दिया। और अब देखो, पांडवों की सेना में कितने महारथी शामिल हैं, जो अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं के बराबर ताकत वाले हैं, जो वीरता में भीम और अर्जुन के बराबर हैं, जिसमें धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। फिर दुर्योधन ने कौरव पक्ष में मौजूद सभी महान सेनापतियों का नाम लेना शुरू कर दिया और उनकी वीरता का गुणगान गाने लगा, जिनमें कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। हमारी सेना की ताकत असीमित है और पांडव सेना की ताकत सीमित है। इसीलिए मैं अब कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूँ कि वह भीष्म पितामह को पूर्ण समर्थन दें, भले ही आप अपने संबंधित राजनीतिक बिंदुओं की रक्षा करें। तब कुरु वंश के सबसे बूढ़े व्यक्ति गौरवशाली पितामह भीष्म ने शेर की तरह दहाड़ लगाई और दुर्योधन को खुशी देते हुए बहुत जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सिंह अचानक बज पड़े और उनकी संयुक्त ध्वनि जबरदस्त थी। तब पांडव सेना के बीच से सफेद घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले शानदार रथ पर बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश ने अपना शंख बजाया, जिसे पंचजन्य कहा जाता था, और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम अत्यधिक खाने वाला और कठिन कार्य करने वाला अपना शक्तिशाली शंख बजाता था, जिसे पोंड्रा कहा जाता था। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। तो आओ शुरू करें भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 17वां श्लोक। काश्य अश्चय परमेश्वराः शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराट अश्चय सात्यकी अश्च अपराजिता, जिसमें काश्य का अर्थ है काशी के राजा, च का अर्थ है तथा, परम ईशु आसा का अर्थ है उत्कृष्ट धनुधर, शिखंडी का अर्थ है शिखंडी, चा का अर्थ है भी, महारथ का अर्थ है ऐसे योद्धा जो अकेले ही 10,000 सामान्य योद्धाओं की ताकत की बराबरी कर सकते हैं। धृष्टद्युम्न का अर्थ है धृष्टद्युम्न, विराट का अर्थ है विराट, च का अर्थ है तथा, सात्यकी का अर्थ है सात्यकी, चा का अर्थ है तथा, अपराजिता का अर्थ है अजय। इस श्लोक की व्याख्या है, उत्कृष्ट धनुधर और काशी के राजा, महान योद्धा शिखंडी भी ऐसे योद्धा जो अकेले ही 10,000 सामान्य योद्धाओं की ताकत की बराबरी कर सकते थे।
धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सत्याकी, इन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। तो बच्चों, यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का 17वां श्लोक। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। जय जय श्री राधे।